सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने सफलता के साथ अलायंस बना लिया था। बर्निंग फ्लेम वैली, पिल टावर, फ्लावर सेक्टर और फॉलिंग स्टार पवेलियन, ये तमाम ताकतें अब एक साथ आ चुकी थी। इन सभी मेंबरों का सिर्फ एक ही मकसद था, शांति कायम रखना और हॉलो सोल्स को जड़ से मिटा देना। और इसी वजह से उन्होंने अपने इस गठबंधन का नाम रखा तियानफू अलायंस। पर उसी वक्त वहाँ हॉलो सोल्स का डिप्टी मास्टर पहुंच गया था। वो जियोयान को उसके पिता को टॉर्चर करके धमका रहा था और उससे तुओशी एशियन जेड हासिल करना चाहता था। मगर जियोयान बखूबी जानता था कि अगर उसने ये जेड उन्हें सौंप दी तो वो उसके पिता को तुरंत मार डालेंगे। इसीलिए उसने डिप्टी मास्टर से साफ साफ कह दिया, अगर तुमने मेरे पिता को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इस तुओशी एशियन जेड को यहीं तोड़ दूंगा। ये सुनकर डिप्टी मास्टर वहां से चला गया था। जियोयान का इरादा अब बिल्कुल साफ था। वो होलो सोल्स के हर एक सदस्य को मिटा देना चाहता था, लेकिन इसके लिए पहले उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्राप्त करनी थी और अपनी ताकत बढ़ानी थी। मास्टर ने उसे एक स्क्रॉल दिया था जिसमें उसे 9 इन येलो स्पीड पिल को रिफाइन करने का तरीका बताया गया था। इसके लिए चाहिए था येलो स्पीड ब्लड क्रिस्टल, जो सिर्फ जीयू स्प्रिंग में ही मिलता है। और वही मेडुसा भी 9 कलर्ड हेवनली स्लोविंग पाइथन में एवोल्व हो सकती थी। इसीलिए वो सभी एक साथ वहां जाने का फैसला करते हैं। अब हम देखते हैं कि किंग लिन, मेडुसा, जियोयान और लिटिल फेई डॉक्टर चारों मिलकर जीयू स्प्रिंग की तरफ निकल चुके थे। किंग लिन बता रही थी कि जीयू स्प्रिंग जीयू पाइथन ट्राइब का इलाका है, जिन्हें 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। वो सभी लगातार गहराइयों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सांपों से भरी हुई ये जगह इतनी ज्यादा अंडरग्राउंड होगी। वहाँ कई अजीबो गरीब क्रिएचर मौजूद थे। किंगलिन बताती है कि यह 9 सेरेन अंडरग्राउंड पाइथन ट्राइब के पैलेस के ओरा को धूमिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ इतनी फॉग और अजीब जीव नजर आते हैं। हमें अपना ओरा छुपा कर रखना होगा। अगर जीयू पाइथन ट्राइब की नजर हम पर पड़ गई तो हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और धीमी गति से उड़ने लगते हैं। मेडुसा कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर सांपों की इतनी बड़ी जनजाति मौजूद होगी। हो सकता है कि मेरा ट्राइब भी बिस्ट रीजन से माइग्रेट होकर जियामा एम्पायर आया हो। इसी दौरान किंगलिन बताती है कि जीयू स्प्रिंग अब कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए सभी को ध्यान से उसके पीछे पीछे चलना होगा। किंगलिन अपनी ट्री प्यूपिल आई का इस्तेमाल करते हुए रास्ता तलाश कर रही थी। वो कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है जीयू स्प्रिंग धरती की गहराइयों में मौजूद वेंस के अंदर छिपी हुई है। जियोयान कहता है, अंडरग्राउंड वेंस में कई ताकतवर प्राणी भी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए सब लोग बेहद केयरफुल रहना। धीरे धीरे वो सब पृथ्वी की गहराई में मौजूद उन अंडरग्राउंड वेंस में पहुंच जाते हैं और अंत में जीयू स्प्रिंग उनके सामने होता है, जहां चारों तरफ येलो कोल्ड वाटर फैला हुआ था। इसी वजह से इस जगह को 9 सेरेन येलो स्प्रिंग भी कहा जाता था। जियोयान कहता है, वाकई यहाँ पर बेहद फियर्स चिलिंग इन एनर्जी मौजूद है। किंगलिन बताती है कि इसी कड़ाके की ठंड के कारण 9 सेरेन डीप अंडरग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकते। जब तक कोई खास वजह ना हो वो इस जगह नहीं आते। जियोयान काइलिन से कहता है, मैं येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल लेने के लिए येलो स्प्रिंग के अंदर जाऊंगा। जब मैं बाहर आऊंगा तुम यहाँ कल्टिवेशन के लिए प्रवेश कर लेना, मैं बाहर से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेडुसा कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। अगर गहराई में ज्यादा आगे न जा सको तो तुरंत वापस आ जाना, अपनी जान को जोखिम में मत डालना। जियोयान उसकी बात मान लेता है और कहता है, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। दोनों कहती है, तुम हमारी चिंता मत करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। इसके बाद जियोयान अपना ओरा अपने चारों तरफ फैलाता है और येलो स्प्रिंग वाटर में छलांग लगाकर लगातार गहराई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसे बेहद ठंड का एहसास हो रहा था। वो कहता है, ये 9 सेरेन येलो स्प्रिंग वाटर हकीकत में एक्सट्रीमली कोल्ड है। मेरी हेवनली फ्लेम भी इसकी ठंडक को पूरी तरह रोक नहीं पा रही। पता नहीं यह जगह कितनी गहरी होगी। और तभी उस पानी में मौजूद सांप उसके बेहद करीब आने लगता है। जियोयान घबरा जाता है, ये सांप उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते थे। वो सोचता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ढूंढना होगा, यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो सांप भी उसके पीछे आने लगते हैं। जैसे जैसे वो 9 सेरेन येलो स्प्रिंग की गहराई में उतरता जाता है, वैसे वैसे कोल्ड इन फोर्स भी बेहद तेजी से बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि एक 1 स्टार फाइट संत होने के बावजूद जियोयान को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी। वो अपनी डूक्यू एनर्जी को लगातार बॉडी के चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा था ताकि यह जमा देने वाली यिन एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश न कर सके। यही वजह थी कि उसकी डूक्यू का कंजप्शन तेजी से बढ़ रहा था। वो सोचता है, अगर मैं जल्द से जल्द नीचे नहीं पहुंचा तो शायद वापस लौटना भी मुमकिन न हो पाए। इसी दौरान उसे एक और खतरे का एहसास
होता है उसके पीछे भारी संख्या में येलो स्प्रिंग स्नेक आ रहे थे जो उसे एक दुश्मन की तरह घूर रहे थे। पानी के भीतर जियोयान उन्हें देख तो नहीं पा रहा था लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस जरूर कर रहा था। उसने फौरन हेवनली फ्लेम से पलटवार किया मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। सैकड़ों की तादाद में सांप उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। अचानक एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है और उसे बेहद तीखी चिलिंग एनर्जी महसूस होती है। वो आसपास की स्थिति साफ देखने के लिए ऊपर की तरफ हेवनली फ्लेम चलाई और जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। चारों तरफ अनगिनत सांप तैर रहे थे। वो घबरा जाता है, मैं इनसे ज्यादा देर तक उलझ नहीं सकता और वो पूरी स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो पानी के सांप भी बेहद फास्ट थे इसीलिए तुरंत फिर उसके करीब आ जाते हैं। जियोयान लगातार हेवनली फ्लेम से उन पर हमला करता है लेकिन हेवनली फ्लेम भी उन पर असर नहीं कर रही थी। सीधी सी बात थी, ऐसे सांप जो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी वाली जगह पर जिंदा रह सकते थे वो स्वाभाविक रूप से आग को रेजिस्ट कर सकते थे। जियोयान समझ जाता है ये जगह जितनी अजीब है यहाँ के जीव जंतु भी उतने ही अजीब होंगे। तभी वो सांप उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियोयान हेवनली फ्लेम से उन्हें पीछे हटाता है लेकिन वे फिर से इकट्ठा होकर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। घबराहट तो उसे भी थी पर वो भागने वालों में से नहीं था। वो अपनी डुकी एनर्जी को हथेली में कंसंट्रेट करता है और तेज हमला करता है। उसके वार से कई सांप बिखर जाते हैं लेकिन जियोयान जानता था मैं इनसे ऐसे लड़ता रहा तो मेरी डुकी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो लड़ाई रोककर फिर नीचे की तरफ स्पीड से बढ़ने लगता है। पानी के सांप होने की वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वे पीछा करते हुए फिर उसके बेहद पास पहुंच जाते हैं। जियोयान परेशान था, आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। यहीं वो चालाकी से काम लेता है। नीचे मौजूद विशाल पत्थरों के चारों तरफ घूमकर वो उन सांपों को चक्कर में फंसाता है और जैसे ही वो पत्थरों का चक्कर काटते हैं जियोयान उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। उसके बाद वो बिना रुके और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी, सिर्फ मुझे एक ही सांप ने काटा, नहीं तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। और वह लगातार नीचे उतरता चला जाता है। अब सीन कट होता है मेडुसा की तरफ। मेडुसा येलो स्प्रिंग वाटर के किनारे पहुंचती है और सोचती है क्या वाकई ये स्प्रिंग वाटर मुझे 9 कलर्ड हेवनली स्लोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो पानी को छूकर देखती है और जैसे ही उसकी उंगली पानी से लगती है वो जमने लगती है। एक बेहद खतरनाक फियर्स एनर्जी उसकी उंगली में चुभने लगती है। सिर्फ छूने भर से उसे फ्रोस्ट बाइट जैसा दर्द महसूस होता है। वो हैरान रह जाती है, जियोयान बिना किसी सुरक्षा के इस पानी में उतर गया। मुझे पता ही नहीं था कि वो अंदर कितने बड़े राक्षस का सामना कर रहा होगा। अगर वो इसमें प्रवेश कर सकता है तो मैं उससे पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी ताकि हम एक दूसरे की हिफाजत कर सके। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि किसी ने 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में घुसपैठ की है, इसीलिए वो हमला करने के इरादे से वहां आ रहे थे। तीनों घबरा जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें खोज लिया गया है। वहीं जियोयान लगातार गहराई की ओर जाता जा रहा था। अचानक उसे एक जगह गोल्डन सी एनर्जी चमकती दिखाई देती है। जियोयान कुछ समझ नहीं पाता लेकिन वो दरअसल एक एंट्रेंस से था। जैसे ही वो उसके भीतर प्रवेश करता है वो एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता है। वो जियो पाइथन ट्राइब का फॉरबिडन एरिया था। जियोयान सोचता है ये जगह शायद धरती की गहराइयों से जुड़ी हुई है। लगता है मुझे येलो ब्लड क्रिस्टल यहीं कहीं मिल सकता है, मुझे हर हाल में इसे ढूंढना होगा। वो उस एरिया में चारों तरफ तलाश करना शुरू कर देता है पर काफी देर तक खोजने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिलता। कई घंटों की तलाश के बाद जियोयान परेशान हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियो पाइथन ट्राइब ने पहले ही सब कुछ ले लिया हो। क्या येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल का यहाँ कोई निशान भी नहीं बचेगा? फिर भी वो आगे बढ़कर ढूंढता रहता है लेकिन नतीजा वही, कुछ हाथ नहीं लगता। जियोयान गहरी सांस लेते हुए सोचता है मैं यहाँ तक आने में इतनी मुश्किलें झेल चुका हूँ, मेहनत के इतने दिन बेकार नहीं जा सकते, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। उसी वक्त उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो। जियोयान चौंक जाता है। वो तेजी से पूछता है कौन है वहाँ, सामने आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आता, सिर्फ वही कहराती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। जियोयान उस आवाज का पीछा करता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ 2 विशाल पिलरों के बीच एक आदमी को भारी चेन से बांध कर रखा गया था। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो जियो पाइथन ट्राइब का सदस्य था। उसका नाम था याओ मिंग जो एक एडवांस 2 स्टार फाइट संत था।
जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी आभा से पता चल रहा था कि उसकी शक्ति 2 स्टार फाइट संत से कहीं अधिक थी, फिर भी उसे यहाँ कैद किया गया है। यह देखकर जियोयान सोचता है अगर इनके ही कबीले के इतने ताकतवर योद्धा को यहाँ बांधा गया है तो इस टाइप की असली ताकत कितनी होगी। याओ मिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने एक इंसानी लड़के को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है जवान लड़के, ये जीवियो पाइथन कबीले का फॉरबिडन लैंड है, तुम यहाँ कैसे आ गए। इतना बोलते ही उसकी चेंज से उसकी बॉडी में तेज चिलिंग कोल्ड एनर्जी प्रवाहित होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी जैसे फ्रोस्ट बाइट से जमती जा रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। जियोयान समझ जाता है ये जंजीरें लगातार कोल्ड एनर्जी रिलीज कर रही है, ये इसकी डुकियों को लगातार खत्म कर रही है। इस आदमी को उसकी सबसे कमजोर स्थिति में रखने के लिए यह सजा दी जा रही है जो मौत से भी बदतर सजा थी। लेकिन साथ ही वो महसूस करता है कि यह ऊर्जा उसकी जान नहीं लेगी, सिर्फ उसे लगातार दर्द में रखेगी। सजा का ऐसा तरीका बेहद क्रूर था। जियोयान मन में सोचता है मैं यहाँ सिर्फ येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के लिए आया हूँ, इनकी समस्याओं में दखल देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय ऊपर से तेज धमाकों की आवाज आती है क्योंकि जीवियो ट्राइब के लोग मेडुसा, लिटिल फेट डॉक्टर और किंगलिन पर हमला कर चुके थे। जियोयान हल्के से झुककर कहता है सीनियर, यह जूनियर जानबूझकर यहाँ नहीं आया, मेरा आपको परेशान करने का कोई इंटेंशन नहीं था। और वो जाने लगता है। अचानक याओ मिंग पुकारता है रुको, जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ आए हो वो मेरे पास है। जियोयान उसकी बात सुनने लग जाता है। याओ मिंग कहता है तुम मेरे कबीले के नहीं हो, फिर भी इस कोल्ड फॉरबिडन एरिया में घुस आए, तुम यूं ही नहीं आए, तुम्हें जरूर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल चाहिए। जियोयान हल्की मुस्कान के साथ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। याओ मिंग भी मुस्कुरा देता है मेरे साथ खेल मत खेलो जवान लड़के, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ब्लड क्रिस्टल के अस्तित्व के बारे में पूरे कबीले में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से बचा लो तो मैं तुम्हें येलो ब्लड क्रिस्टल दे दूंगा। जियोयान यह सुनकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ मेडुसा, लिटिल फेट डॉक्टर और किंगलिन जियोयो ट्राइब के कई सैनिकों को मार चुकी थी। मेडुसा गंभीर होकर कहती है ये लोग जरूर और सैनिक भेजेंगे, हमें इन्हें यहीं रोकना होगा ताकि जियोयान को ज्यादा वक्त मिल सके। बाकी दोनों उसकी बात से पूरी तरह सहमत होती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।